हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न को। ठीक है, प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न है जो एक ऑब्जेक्ट के प्लेस होल्डर या उसके इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट के से पहले हम एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, एक एडिशनल एप्लीकेशन लेयर रहती है जिसमें हम जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, उसकी लेजी लोडिंग और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले एक एग्जांपल के साथ कि ये किस तरीके से काम करता है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको कोड दिख रहा होगा और इसमें मैंने एक इंटरफेस बनाया है एक वेंडिंग मशीन का, जिसमें एक सिंपल मेथड है डिस्पेंस स्नैक, और स्नैक का नेम हमने स्ट्रिंग में ले रखा है। ठीक है, फिर एक मैंने प्रॉक्सी वेंडिंग मशीन बनाई है जो इम्प्लीमेंट करती है वेंडिंग मशीन को। प्रॉक्सी वेंडिंग मशीन हैज़ द एक्सेस टू रियल वेंडिंग मशीन। ठीक है, इसके पास रियल वेंडिंग मशीन का एक्सेस रहता है। इसमें भी डिस्पेंस स्नैक है और जो ओवरराइड कर रहा है वेंडिंग मशीन वाले को। इसमें मैंने कुछ मैसेजेस प्रिंट करे हुए हैं और रियल वेंडिंग मशीन का डिस्पेंस मेथड कॉल करा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग वगैरह स्टेटमेंट्स हैं बस। रियल वेंडिंग मशीन में सिंपल एक डिस्पेंस स्नैक करके मेथड है जो स्नैक को डिस्पेंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एडिशनल क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये किसी कंडीशंस के बेस पे ऑब्जेक्ट लोड करवाना हो, ठीक है, कोई सिक्योरिटी एक्सेस प्रोवाइड करना हो या कोई सिक्योरिटी एक्सेस गेट करना हो, बट क्लाइंट को ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी हो। ठीक है, तो क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा प्रॉक्सी वेंडिंग मशीन से। प्रॉक्सी वेंडिंग मशीन बिहाइंड द सीन कुछ एडिशनल चीज़ें करवानी हो, उस रियल ऑब्जेक्ट को कॉल करने से पहले वो सारी चीज़ें देखेगी। उसके कॉल करने के बाद कुछ करवाना हो तो वो देखेगा। ठीक है, इसमें अ, अगर रियल ऑब्जेक्ट थोड़ा हैवी लोडेड है, ठीक है, या किसी कंडीशन बेस पे लोड कराना है, ठीक है, तो हम उसकी लेज़ी लोडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, और एडिशनल फीचर्स या एक्सेस कंट्रोल भी देख सकते हैं कि उस रियल ऑब्जेक्ट का एक्सेस है या नहीं किसी क्लाइंट को। ठीक है, ये एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं जैसे हम अपने नेटवर्क पे वीपीएन लगाते हैं। ठीक है, तो वीपीएन एक तरीके से प्रॉक्सी है जो हमारे एक्चुअल जो डेटा है, एक्चुअल डिवाइस की जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसे उसका लोकेशन हो गया या उसने क्या डेटा एक्सेस करा है, उस सबको कंट्रोल रखती है एक वीपीएन की लेयर। तो ये हमारी एक्चुअल डिवाइस लेयर है, उसके ऊपर ये वीपीएन की लेयर है। अब पूरा जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है वो ये प्रॉक्सी हैंडल करती है, ताकि हमारे डिवाइस के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए, कोई वायरस अटैक ना कर पाए या कोई इसकी ट्रैकिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये प्रॉक्सी और डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, इसमें हम टेस्टिंग में देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग में क्या करा हुआ है। कि मैंने बस सिंपल एक वेंडिंग मशीन बनाई है जो कि प्रॉक्सी वाली प्रोवाइड करी हुई है क्लाइंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिस्पेंस बर्गर कॉल करा हुआ है। अब क्योंकि ये प्रॉक्सी वाला है और प्रॉक्सी वाले का डिस्पेंस कॉल करा हुआ है, तो प्रॉक्सी वाला एडिशनल जो स्टेप्स हैं डिस्पेंस करने से पहले के, कि वेलकम टू द वेंडिंग मशीन, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग योर बर्गर, ये सारे स्टेप्स रन करता है। और ये जो डिस्पेंसिंग बर्गर है ये रियल वेंडिंग मशीन का है। ठीक है, क्योंकि ये बस एक ही स्टेप कर रहा होता है। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टेटमेंट भी प्रॉक्सी नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके एक्सेस कंट्रोल या लेज़ी लोडिंग या कुछ भी एडिशनल फंक्शनैलिटी करनी हो हम ऑब्जेक्ट के साथ, रियल ऑब्जेक्ट के साथ, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रोज यही है कि हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, क्या क्लाइंट को एक्चुअल ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की परमिशंस है या नहीं। ठीक है, अगर हम लेज़ी लोड करवाना चाहें एक्चुअल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी लाइक लॉगिंग, सिक्योरिटी या वॉट एवर यू वांट टू, की कुछ टेलीमेट्री में कुछ भेजना है, कुछ स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स लॉक करवाने हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके कौन से रहते हैं क्योंकि हम कोड में एक एक्स्ट्रा लेयर इंक्रीज कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है और एक ओवरहेड आ सकता है। ठीक है, तो इसके बस दो ही कौन से हैं कि एक ओवरहेड रहता है और एक कॉम्प्लेक्सिटी रहती है एक एक्स्ट्रा लेयर को मेंटेन करने की। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे करना है, रिमोट एक्सेस ऑब्जेक्ट, जब किसी भी रिमोट ऑब्जेक्ट से हम कम्युनिकेट कर रहे हो और हमें बीच में एक लेयर चाहिए हो जो एक्सेस कंट्रोल या एडिशनल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हो, लोड बैलेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ भी करता हो, तो उस केस में अगर हमें ऑब्जेक्ट को लेजीली इनिशियलाइज करना हो या उस ऑब्वियसली एक्सेस कंट्रोल के लिए करना हो, ठीक है, तो ये मेजर यूज़ केसेस रहते हैं प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न के। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ ये सिमिलर लग रहा होगा फसाड पैटर्न से, क्योंकि हम फसाड में भी एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड कर रहे थे क्लाइंट को इंटरनल ऑब्जेक्ट के ऊपर। बट डिफरेंस ये है कि फसाड
एक हायर लेवल इंटरफेस है जो कि इंटरनल सब सिस्टम्स को सिंपलीफाई करके एक लाइक सिंपल लुक देता है। ठीक है, जैसे हम अगर वेंडिंग मशीन में देखें तो वेंडिंग मशीन में हमारा जो फसाड हो सकता है वो हमारी स्क्रीन हो सकती है कि हमने उसमें बर्गर पे क्लिक करा और इंटरनल सारी चीज़ें उस बर्गर के क्लिक के बाद एक वो फसाड इंटरेक्ट कर रहा हो प्रॉक्सी वेंडिंग मशीन के साथ, फिर वो इंटरनली अलग अलग, तो एक तरीके से हम ये कंपाउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फसाड में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीपल सब सिस्टम्स का, और प्रॉक्सी में हम एक्सेस कंट्रोल का काम करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को एक्चुअल मशीन को यूज़ करने से पहले कुछ एडिशनल चीज़ें तो नहीं चाहिए। फसाड में हम ये सब चीज़ें नहीं देखते। फसाड में हम एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी बिहाइंड द सीन चल रही होती है उसको सिंपलीफाई करके यूज़र को देते हैं कि ये बटन इस चीज़ के लिए, ये बटन इस चीज़ के लिए, बट इंटरनल चीज़ कैसे चल रही है उससे उसको मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये था प्रॉक्सी पैटर्न, काफ़ी पावरफुल डिज़ाइन पैटर्न है एक्सेस कंट्रोल के लिए और लेज़ी लोडिंग के लिए। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद हो आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले डिज़ाइन पैटर्न के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू ऑल।